तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, पब्लिक डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो पब्लिक डिपॉजिट से? पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है जब पब्लिक डिपॉजिट करे। आपको ऐसे लगता है ना, इसका मतलब होता है डिपॉजिट दैट इज़ आर रेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पब्लिक। मैंने भी तो ये बोला था कि जब पब्लिक से पैसा लेती है कंपनी, ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए तो मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे लोगों से पैसा लेना है। It a company directly raises loan from the public in the form of deposit for a fixed period of time at a fixed rate of interest। कंपनी क्या करती है, पब्लिक से लोन लेती है डायरेक्टली डिपॉजिट की फॉर्म में कुछ टाइम के लिए, जब उसको ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को करने के लिए, और उस पर इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट कौन अब इंटरेस्ट कौन वो करेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिखा डिपॉजिट। दिस रेट इज़ जनरली हायर देन दैट ऑफर ऑन बैंक डिपॉजिट। ये जो रेट होता है बहुत हाई होता है, जितना बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं उससे ज़्यादा हाई रेट होता है। तो मैं इस लाइन को रिपीट करती हूँ, इट कंपनी डायरेक्टली रेजेस लोन फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। Company generally invite public deposit for a period up to 3 years. Its acceptance is regulated by the Reserve Bank of India। 3 साल तक का टाइम देते लोग अपने पैसे जमा करा करा के जाते हैं बिजनेस के अंदर, और मतलब इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे RBI के अंडर होती है, रेगुलेटरी बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। अगर कोई पर्सन मनी डिपॉजिट करवाने में इंटरेस्टेड है तो एक फॉर्म फिल करेगा, आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हो। तो ये वही लोग हैं जो पैसा लगाएंगे जिनको उस कंपनी से कोई आगे जाके प्रॉफिट मिलने वाला है। द कंपनी इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट एज एक्नॉलेज ऑफ डेट। रिसिप्ट को हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ऑफ अ डेट। कंपनी एक डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करती है एज एक्नॉलेज ऑफ डेट कि मेरा डेट पड़ा है, मैं आपको बाद में कंपनी दे देगी। कई कंपनीज होती है ना कि पहले हमारे उसमें पैसा लगाओ। तो ये था पब्लिक डिपॉजिट्स। आगे हम कर रहे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, जो एक कंपनी होती है दूसरी कंपनी को कुछ टाइम के लिए लोन देती है। ये जो टाइम होता है 6 मंथ तक का होता है। ये अनसिक्योर होती है, सिक्योरिटी नहीं है इसमें, मतलब कोई ऐसे नहीं है सिक्योर, मतलब ये रिस्क कह सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है इसमें। कंपनी हैविंग सरप्लस फंड लैंडेड टू अनदर कंपनी हु आर इन नीड्स ऑफ फंड। एक कंपनी दूसरे को तब देती है जब उसके पास खुद के पास सरप्लस फंड्स होते हैं, जब उसको ज़रूरत होती है दूसरी कंपनी को। तो ये अरेंजमेंट म्यूचुअली बेनिफिट होता है दोनों तरफ से, ठीक है। एक को ज़रूरत थी और दूसरे के पास सरप्लस फंड पड़े थे, ऐसे उसने मदद कर दी। आपको ये लग रहा होगा कि पब्लिक डिपॉजिट का मुझे समझ नहीं आया होगा। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जब मैं किसी कंपनी में जाके अपना पैसा दे रही हूँ, लगा रही हूँ, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ। इट रेफर्स टू द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस उस ऑर्गेनाइजेशन को उस बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होता है, वो पब्लिक से रेज करती है। इट कंपनी डायरेक्टली रेजेस लोन फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिपॉजिट की फॉर्म में होता है, फिक्स टाइम तक होता है। अब इतना टाइम बता देती है ना कंपनी में, इतने टाइम तक आपसे लूँगी, बाद में आपको विद इंटरेस्ट दे दूँगी। दिस रेट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट। कंपनी जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 years। हम ये कह सकते हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जब हम अकाउंट्स में शेयर अलॉटमेंट करते हैं उस टाइम पे ये चीज़ होती है। शायद मुझे इस पे बताना पड़ेगा, मुझे आगे शायद हो सकता है। तो कंपनी इनवाइट करती है उनको, पब्लिक को, कि आप 3 साल के अंदर अंदर आके डिपॉजिट करवा दो जितना करवा सकते हो। इट्स एक्सेप्टेंस इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब RBI के अंदर आ रही है, RBI के अंदर ये चीज़ हो रही है। एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी विद द कंपनी कैन डू बाय फिलिंग। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, यहाँ पे इंटरेस्टेड की बात की जा रही है, अगर वो कोई इंटरेस्टेड है तो वो आएगा, फॉर्म फिल करेगा और मनी डिपॉजिट करवा देगा। द कंपनी इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट। तो वो कंपनी उसको एक रिसिप्ट देती है जितना उसका डेट होता है। आप समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पर बेनिफिट नहीं पता लग रहे है ना। तो मैं कहाँ थी, अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो मैं इंटर कॉर्पोरेट की बात कर रही थी, जिसमें मतलब उसके ऊपर क्या होता है कि लाइक बेनिफिट मिल जाता है, तो कंपनी इंटरेस्ट अर्न कर लेती है एंड बोरिंग कंपनी से एबल टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो इसमें कॉल डिपॉजिट होता है। कॉल डिपॉजिट में क्या होता है कि मतलब कंपनी जो है एक दिन का नोटिस देती है। सच डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द लैंडिंग कंपनी बाय अ गिवन 1 day नोटिस। कंपनी डिपॉजिट कैन विड्रॉ।
ये जो डिपॉज़िट होते हैं, कॉल डिपॉज़िट मतलब होता है कि जब कोई भी कंपनी, लैंडिंग कंपनी जो होती है उसको 1 दिन का नोटिस दिया जाता है, उससे डिपॉज़िट कॉल करके मँगवाया जाता है 1 दिन के अंदर, ठीक है? 3 मंथ का नोटिस में क्या होता है कि डिपॉज़िट आर मेड फॉर 3 मंथ के अंदर-अंदर करना होता है। दीज़ आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉज़िट। यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट की बात हो रही है, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गई थी, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो इसमें कंपनी अगर किसी की मदद कर रही है, उसने कहा कि मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उसको 1 दिन का नोटिस देगी, उसको कॉल करेगी, कुछ भी करेगी। पर 3 मंथ के अंदर क्या होता है, 3 मंथ का नोटिस देगी ताकि मतलब 3 मंथ के अंदर पूरा कर दे। और 6 मंथ के अंदर क्या होता है कि उसमें क्रेडिट रेटिंग भी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि कंपनी की रेटिंग की जाती है कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से क्रेडिट दे रही है, दूसरों को दे रही है। तो ये था। अब आते हैं इशू ऑफ शेयर के ऊपर। इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब कंपनी नेसेसरी फाइनेंस को रेज़ करती है इशू ऑफ शेयर करके। मतलब जब किसी कंपनी की जो कैपिटल होती है वो हम स्मॉल यूनिट में डिवाइड करते हैं, उनको शेयर होल्डर मतलब मेरे पास कोई कैपिटल है, मेरे पास कोई मनी पड़ी है, मैं उसको अपने बिज़नेस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँगी, उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे वो शेयर बन जाएगा। ईच शेयर की एक वैल्यू रख दूँगी, वो शेयर इतने का है, इतने रुपीज़ का शेयर है, ठीक है? उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, जो उसकी उसकी रुपीज़ में अमाउंट होती है। तो कैपिटल इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इश्यू ऑफ द शेयर इज़ नोन एज़ शेयर कैपिटल। तो जो कैपिटल मेरे पास पड़ी थी, मैंने उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके यूनिट्स में, तो मुझे वो कैपिटल शेयर को इश्यू करने से जो मुझे कैपिटल मतलब जो मैंने बनाई थी उसको मैं शेयर कैपिटल बोलूँगी। जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया, उसकी प्राइसिंग कर दी यूनिट्स के अंदर, वो तो गई शेयर। जब उसी कैपिटल को मैंने उस शेयर इशू कर दिए, तो वो होगी शेयर कैपिटल। ये मतलब हो गया उसका, ठीक है? तो एंड द पर्सन होल्डिंग, और वो जो ये चीज़ कर रहा है उसको शेयर होल्डर करेंगे। एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप शेयर होल्डर हो, आपके पास कोई भी नेसेसरी फाइनेंस पड़ा है, कम मतलब आपने किसी कंपनी से फाइनेंस को रेज़ करना है, पैसा उधार लेना है, तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर। तो कंपनी की जिहड़ी कैपिटल होगी वो कुछ-कुछ यूनिट्स में बाँट देगी। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा बाँट देगी इस यूनिट के लिए, इस काम के लिए छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पैसा लगाऊँगी मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कर के वो हो गई शेयर। मतलब उस कैपिटल को मैंने डिवाइड कर दिया और उसकी एक वैल्यू रख दी। जब मैंने ऐसा किया तो उससे क्या होएगा कि कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर, तो उसी से मैंने शेयर कमा लिए। जो कैपिटल को मैंने बाँट दिया उससे मैंने शेयर कमा लिए, तो उस कैपिटल को मैं शेयर कैपिटल बोलूँगी। ये समझ में आ गया होएगा? उसके बाद आ रहा है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? द कैपिटल दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज़ नोन एज़ अ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने पहले क्या बताया था, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? उसी कैपिटल को मैंने उस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिससे हमने शेयर को डिवाइड किया और यूनिट्स में कन्वर्ट यूनिट्स के लिए, और उसकी वैल्यू रखी, उस शेयर मैंने कमा लिए, और वो कैपिटल को हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। द कैपिटल obtained बाय द इश्यू ऑफ द जीडी कैपिटल मुझे उस शेयर को इशू करके मिली है, उसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल बोलूँगी। द इट इज़ कंसिडर्ड द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, वो हमेशा रहेगी, और फॉर अ कंपनी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, इसको वापस नहीं करना है। द रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर इज पेड इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। अब जो वो शेयर मैंने इशू किए थे उस कैपिटल के ज़रिए, या फिर जो कैपिटल मेरे को मिली थी उस शेयर को इशू करके, तो मेरे को उसके ऊपर रिटर्न आएगी जो मैंने शेयर इशू किए थे। तो वो रिटर्न का क्या मिलेगा मुझे, वो डिविडेंड होगा। वो डिविडेंड क्यों यूज़फुल है? मैं कंपनी के लिए जितने भी शेयर होल्डर उनको दूंगी, पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दूंगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने का मतलब होता है कि मैंने उनके लिए प्रेफरेंस रख रखी है, पहले उनका वोटिंग राइट बनता है उनको देने का, मैंने उनको दे दिया। जो बचा कुचा होगा वो शेयर होल्डर को मिलेगा, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं, हमारे जो ओनर्स होते हैं उनको मिलेगा। ये डायरेक्टर्स के कंसेंट के अकॉर्डिंग होता है, हमेशा से होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, और जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको बाद में दिया जाता है। इनकी रेजिडुअल ओनर किया जाता है। रेजिडुअल ओनर का मतलब होता है, मान लीजिए आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 20 करोड़ आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, 20 करोड़ जो मतलब एज ए डिविडेंड दे दिया, और बट जो 20 करोड़ था जो बच गया था, 1 मिनट, हाँ, बचा हुआ आपने किसी डेट को पे करने के लगा दिया। जो बचा हुआ होगा 100 में से 60 करोड़, और जो बचे 40 करोड़ आप उनको दोगे। मतलब उनको बचा कुछ आता है और रिस्की होता है, क्योंकि जो ना बचा फिर जो सारा डेट में लग गया, इसलिए उनको रिस्की बोला जाता है कि रिस्की, उनके लिए रिस्की प्रूव होता है ये चीज़, ठीक है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि ये ऑफ कोर्स वोटिंग राइट कॉन्फिडेंट ऑन देम एंड टू enable the participant in the affair of the business, voting rights are confident upon them to enable them to participate in the affair of the business, their business के भी voting are confident upon।
इसमें लिखा तो ये है कि वोटिंग राइट्स कॉन्फर्ड कर दिए जाते हैं टू अनेबल देम टू पार्टिसिपेट इन द, मतलब वोटिंग राइट नहीं होते मेरे को लगता है उनके पास, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, कि डिविडेंड इक्विटी शेयर इज पेड ऑफ द प्रॉफिट बट इन सर्टेन कंट्री पेड रिजर्व आल्सो। कई बार डिविडेंड इन्होंने नोट लिख रखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। मैंने बोला था जितना प्रॉफिट होता है उसमें से डिविडेंड पे कर देते हैं। कई बार प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो वो रिजर्व में जो हमारे पहले रिजर्व रखे होते हैं कुछ हिस्सा रखा होता है, हम उसमें से देते हैं, पर वो भी बच्चे कुछ ही मिलते हैं। एक लाइन का मतलब समझ नहीं आया कि वोटिंग राइट्स आर कॉन्फर्ड अपॉन दम, उनके आगे वोटिंग राइट रख दी जाती है टू इनेबल देम टू पार्टिसिपेट इन अनफेयर ऑफ द बिजनेस, कि आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, रेफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 2 मिनट।